शुरू करें? चला क्या शुरू करना है? डीसी मोटर। एक बार फिर हम लोग वही सारी चीजों को दोहराने वाले हैं, देखिए। हाँ कोई बात नहीं, बना के घेर करके बता देंगे। डीसी मोटर इसी में जाना है। अब चला जनरेटर और मोटर में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एंड मोटर? एक बात है, मोटर में विद्युत ऊर्जा देते हैं और यांत्रिक ऊर्जा मिलता है, ठीक है? विद्युत ऊर्जा देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा मिलता है। पंखा जो आपके सामने है ये भी एक प्रकार का मोटर है, क्योंकि इसमें भी विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं और यांत्रिक ऊर्जा मिल रहा है, सही है? तो कहते हैं ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन को क्या कहते हैं? मोटर। इसमें चला क्या होता है? सब कुछ सेम है जो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े हैं। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल। तो इसमें चला एक नॉर्थ पोल और दूसरा क्या है? साउथ पोल। तो चला ई आपका हो जाएगा बैटरी। उसमें भी चला मैग्नेटिक लाइन से फोर्स नॉर्थ से साउथ की हो जाता था, इसमें भी मैग्नेटिक लाइन से फोर्स नॉर्थ से किधर हो जाता है? साउथ में। लेकिन इसमें भी चला ये कॉइल होता है, ये कम्यूटेटर होगा, ये ब्रश होगा। खाली इसमें जो करंट मिलता था ना, इसमें करंट हम लोग देंगे। क्या करेंगे? आप ये सर समझे नहीं, गौर फरमाइएगा, हम समझा देते हैं। पीछे हम लोग पढ़े थे डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, ये ना है। दोनों में इसमें भी चला नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसमें भी चला नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है? इसमें भी चला ये कॉइल होगा, इसमें भी कॉइल होगा, यहां तक कोई डिफरेंस नहीं। इसमें भी कम्यूटेटर होगा चूंकि डीसी है, इसमें भी कम्यूटेटर होगा चूंकि डीसी है, ठीक है ना? चला इसमें भी कार्बन ब्रश होगा, इसमें भी कार्बन ब्रश होगा। दोनों में क्या होगा? कार्बन ब्रश। डीसी जनरेटर है, इसमें चला ये जब नाचेगा तो विद्युत धारा देगा, ठीक है? जब नाचेगा तो क्या देगा? चला इसमें आओगे ना, ये बैटरी का सिंबल है, इसमें विद्युत धारा दोगे तीन नाचेगा। अब गौर से देखिए, अगर हम ये वाला पार्ट को हटा देते हैं, ये वाला पार्ट को हटा देते हैं, ये वाला पार्ट क्या इतना तो इसमें भी रहेगा, ये तार यहाँ भी रहेगा, ये वाला पार्ट को हटा देते हैं, यहाँ तक कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस बताइए? सब कुछ सेम, मोटर का भी और जनरेटर का। डिफरेंस क्या है मेरे दोस्त? यहाँ पर डिफरेंस है कि ये विद्युत धारा ये जब घुमाएंगे प्राइम मूवर के द्वारा, प्राइम मूवर समझ गया ना, प्राइम मूवर के द्वारा घुमाएंगे तो ये विद्युत धारा देगा, बोलेंगे। यहाँ अगर हम आते हैं चला तो यहाँ विद्युत धारा देंगे, ये घूमेगा। इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं, पक्का? अरे लड़का था, चलो डिप्लोमा किया हुआ था, उसको हम पूछे मोटर जनरेटर में क्या अंतर? पहली बार हमको बोला कोई काम दे दीजिए सर, हम तो कंटेंट पे लगाएंगे, कुछ काम करवाएंगे, कुछ अरेंजमेंट करवाएंगे। हम मोटर जनरेटर में क्या अंतर है? कहता मोटर ऐसे घुमाया या जनरेटर ऐसे घुमाया। हमने सीखा था भाई, ये तो किसी किताब में हमने भी नहीं पढ़ा था, लेकिन चला वो उसके दिमाग में सेट था, फिर वो दूसरे दिन क्लियर होके आया, बोला अच्छा सर ऐसा कुछ नहीं है, यही डिफरेंस है जो हम आपको बता रहे हैं। अच्छा आपने भी पहले भी देखा होगा, चला यहाँ तक तो जनरेटर और मोटर का सेम है ना है, इसके बाद खाली उसमें विद्युत धारा मिल रहा था, इसमें बैटरी दिए हुए हैं। बोलिए, अपना डीसी सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा पैदा करने वाली मशीन को डीसी मोटर तथा एसी सप्लाई संयोजित करके ऊर्जा पैदा करने वाली मशीन को एसी मोटर या अल्टरनेटर कहते हैं, ठीक है? डीसी स्रोत से चलेगा डीसी मोटर, एसी स्रोत से चलेगा एसी मोटर, बोलेंगे। अब ये कभी आप मोटर पे ये देखे हैं? नहीं देखे हैं? स्क्रू लगा के टाइट चला जाता है, बोलेंगे। क्या करा? किसी वैद्युतिक मोटर के नेम प्लेट पर अंकित शक्ति, इस पर जो अंकित शक्ति होता है वो शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति है। शाफ्ट समझते हैं ना? जैसे आर्मेचर शाफ्ट कैसे था, बोलेंगे। शाफ्ट पर इस पर जो पावर लिखा हुआ होता है वो शाफ्ट का पावर होता है। कितना पावर होता है? जैसे नहीं पता चला 1 एचपी का मोटर है, 2 एचपी का मोटर है। एचपी क्या है? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर बोले तो अश्व शक्ति, हॉर्स पावर बोले तो क्या? अश्व शक्ति। तो वो जो 1 एचपी का या 2 एचपी का या 3 एचपी का जो हम लोग मोटर कहते हैं, तो वो मोटर की शक्ति है, तो मोटर के शाफ्ट की शक्ति है, बोलेंगे। शाफ्ट समझ रहा ना? हर जगह पे कॉइल लपेटा रहता है, बोले ना रे। कहते हैं किसी वैद्युतिक मोटर के नेम प्लेट पर अंकित शक्ति शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होता है। अब आते हैं डीसी मोटर पे। देखिए, एक तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, एक तो विद्युत चुम्बकीय खिंचाव, दोनों में अंतर है। हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुम्बकीय खिंचाव क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इस पर हम लोग डिटेल चर्चा भी करने वाले हैं, गौर फरमाइएगा। पानी पी लें। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और विद्युत चुम्बकीय खिंचाव, ठीक है? ये जो चला चुम्बकीय बल लिखा जो नॉर्थ से किधर क्यों जा रही है? नॉर्थ से साउथ क्यों जा रही है? जब ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हुआ कि जब ये घूमेगा ना, विद्युत धारा उत्पन्न करेगा, ये घटना है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। और इसमें जो करंट देंगे चला, करंट देने के बाद जो ये घूमेगा, इसको विद्युत चुम्बकीय खिंचाव कहते हैं। पता है? आपको कहेगा जनरेटर के सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, जबकि मोटर विद्युत चुम्बकीय खिंचाव के सिद्धांत पर काम करता है। खींचता है, एक बल लगाता है, जिसके कारण पंखा जो है आपका क्या होता है? घूमता है। कहते हैं विद्युत चुम्बकीय खिंचाव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी धारावाही चालक को, देखो ये है क्या मेनली सिद्धांत है, क्या इस पर भी चर्चा करना चाहिए। क्या बराबर होता है? पी आई एल साइन थीटा, ठीक ना? इसी का मामला है मेनली, जो कि इस बार ग्रुप डी में ध्वज पढ़ा के पूछा है। आप लोग चला इलेक्ट्रिकल वालों का जॉब लेना रेलवे में इसलिए भी आसान हो जाता है कि उसका फिजिक्स में लगभग 4 चैप्टर ऑटोमेटिक पढ़ा जाता है, पढ़ा नहीं जाता, 4 चैप्टर के बाप बन जाता है, क्योंकि वहां फिजिक्स में पढ़ना है इतना, यहाँ पढ़ना है इतना। जब आप इतना पढ़ लीजिएगा इतना, वहां फिजिक्स में जब आप जाएगा सीटी 1 देना ना, तो आपको कहेगा ये वो 8 ओम का प्रतिरोध है, 2 ओम का प्रतिरोध है, 3 ओम का प्रतिरोध है, श्रेणी में जोड़ देंगे समतुल्य कितना,
आप 2 + 3 = 5। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो कहते हैं चला गौर फरमाइएगा, अगर हम बात करें देखो नॉर्थ पोल देखो साउथ पोल, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल दिखाई जाएंगे, बोलो हाँ या ना। पहली बार क्या देखा गया चला कि 2 को मैग्नेट लिया गया, अब मैग्नेट लेने के बाद इसमें एक तार को रखा गया, ये तार रखा गया, ठीक ना, और इससे चला विद्युत धारा प्रवाहित किया गया। इससे क्या प्रवाहित किया गया? विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, और इस तार की लंबाई थी चला L। इस तार की लंबाई क्या थी? L, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबक होगा तो उसका क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र को चला B से विद्युत किया जाता है, I विद्युत धारा हो गया, L हो गया चालक तार की लंबाई जिससे विद्युत धारा प्रवाहित की है, बोलेंगे। अब ये देखा गया कि F बराबर जो होता है ना, ये BIL sin थीटा होता है। थीटा ये कोण है चुंबकीय क्षेत्र के साथ, F बराबर BIL sin थीटा। थीटा कोण है किसके साथ? चुंबकीय क्षेत्र के साथ। अरे चुंबकीय क्षेत्र के साथ नॉर्थ से साउथ की ओर है, बोलेंगे। इतना बार में चला छोटा छोटा चीज को बोलेंगे ना, धीरे धीरे तुम अपने समझ जाओ। खाली सब्जेक्ट से भागो नहीं, सब्जेक्ट से भागोगे फिर भागते रह जाओ। एक के बाद 10 बार बोलेंगे, अभी नहीं बुझाएगा, अगला बार बुझाएगा, अगला बार नहीं बुझाएगा, अगला बार बुझाएगा, बुझाएगा तो कभी ना कभी, लेकिन जब भागोगे तो कभी बुझाएगा। पहले जब पढ़ाते थे चला नॉर्मली तो एडमिशन लेते थे 600, 2 महीना होता था तो बैच हो जाता था 300 के। काहे? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि मुझे नहीं करता था, क्योंकि ना ये बोर्ड था, और नॉर्मली हवे में बात होता था। ये वाला बोर्ड पे, ये वाला बोर्ड पे कहते थे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, लड़का कहता ठीक है, आए तो अपने पास रखो। और अगर कम्यूटेटर है, हां देखो कॉइल है, देखो ये साफ है, तो ये तो साफ है ना एक पैसे से, हां ठीक, बहुत बढ़िया। हमें चला मुझे नहीं करता, सब बाहर जाता। अभी तो हमको लगता है जब से एडमिशन बंद किया होगा तो बच्चा भाग में राम सोच रहे हैं कि बच्चा घटेगा और लेंगे, लेकिन ऐसा होने रहा है। इसका मतलब चलो तुमको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर नहीं भी आ रहा है ना तो उसको बार बार पढ़ेंगे ना, हम लोग धीरे समझेंगे। भागना बिल्कुल भी नहीं है, आपको समझने की चेष्टा करनी है। F बराबर होता है BIL sin थीटा। देखिए हम कितना बार बोल चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, नहीं बोले हैं? आइए भी बोले चुंबकीय बल दिखाई किसको कहते हैं? ऐसे समूह को फ्लक्स कहते हैं, नहीं बोले हैं? और F बराबर जो BIL sin थीटा है, इस पर हमको लगता है चला 50 का सवाल पूछा है इस बार ग्रुप डी में। F बराबर क्या चला? D है चुंबकीय क्षेत्र, I धारा है, L चालक तार की लंबाई है, थीटा कोण है, किसके किसके बीच? चुंबकीय क्षेत्र और चालक तार के बीच। बुझाता रहो। अब गौर फरमाइएगा, D चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र कौन जनरेट करेगा? मैग्नेट है ना, चुंबकीय क्षेत्र कौन जनरेट करेगा? मैग्नेट ना, बोलवे नहीं करेगा, बोलवे नहीं करेगा। चुंबकीय क्षेत्र तो मैग्नेट जनरेट करेगा, बोलो राजा। तो जब ये मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र जनरेट कर रहा है, अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा हो जाएगा तो लगने वाला बल भी तो ज्यादा हो जाएगा, और जब लगने वाला बल ये से चालक तार है, इस पर लगने वाला बल अगर ज्यादा हो जाएगा तो तेजी से घूमेगा रे। इधर बल अगर ज्यादा लगेगा तो तेजी से पंखा घूमेगा कि धीरे से घूमेगा? यही तो हो रहा है, क्रम की है, चालक तार है, कॉइल है, क्रम है, जब करंट देते हैं, करंट देते हैं, बल लगता है, बल लगता है, घुमा देता है। हम लोग जो हाथ वाला पंखा में क्या करते हैं, इसे पंखा रहता है हाथ वाला, और हाथ वाला पंखा जो है इसको इस पर एक बल लगाते हैं, तब की काम ही कर रहा है। यहाँ क्या किया, तब सेम आ गया, यहाँ पर एक चालक तार दे दी, एकरा में करंट दिया, करंट देने के बाद पे मैग्नेटिक फील्ड में रखे, इसको दोनों तरफ मैग्नेट दे दिया, इस पे करंट दिया, इतना पे बांध दिया, जैसे करंट इसमें को बल लगाएगा, घुमा दिया। वही ना भाई, पंखा में क्या है, ये चालक तार जो यहाँ पर है, ये जिसको कॉइल कहते हैं, करंट यदि कहता है बल लग रहा है, हम घूमेंगे, चलो तो हम 4 बटे ना बांध देते हैं, बोलन दे नहीं। पहले जमाने में क्या होता था, राजा सब जो है ऐसे पटरानी आती थी, आओ जो है ऐसे पकड़ तो जो लाठी था वो चालक तार है, तो हम करंट देंगे वो अपने ऐसे ऐसे करेगा, बोले ना, क्योंकि उस पर एक बल लगता है, बोले ना रे। बस लोग वैज्ञानिकों ने क्या सोचा, वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर हम इस पर खाली जो बल हाथ से दे रहे हैं, अगर करंट और चुंबक के कारण बल लग जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, तो ऑटोमेटिक पंखा का निर्माण हो गया, बोले ना। अब कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा कौन ऊर्जा है? वो ऊर्जा जो हमारे मसल्स को आसान पहुंचाई, हमारे मसल्स के द्वारा हो। तो भैया ये जो अभी हम ऐसे करते हैं तो आसानी पहुंचाया है कि नहीं, इसलिए तो कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा है, बोले ना। गौर फरमाइए, F बराबर BIL sin थीटा। B चुंबकीय क्षेत्र, इसका मैग्नेट जितना शक्तिशाली होगा उतना ही ज्यादा बल लगेगा, तो जितना ज्यादा बल लगेगा, पंखा पे अभी पंखा शांत है, नहीं चल रहा है, एकरा पे बल लगाएंगे, जितना जोर से बल लगाएंगे उतना तेजी से घूमेगा। तो भैया चुंबकीय क्षेत्र तरह होने के लिए चुंबक तरह होना चाहिए, चुंबक तरह होना चाहिए, मतलब चुंबक शक्तिशाली होना चाहिए, जगह मैग्नेटिक चुंबक जाते हो। उसके बाद अगर मान लो चुंबक शक्तिशाली नहीं है तो हम लोग कभी करंट के मान को बढ़ा देते हैं, करंट के मान को बढ़ा देंगे तब लगने वाला बल बढ़ जाएगा, और उससे नहीं होता हम लोग L चालक तार की लंबाई यानी कॉइल को बढ़ा देते हैं। हम लोग कहते हैं पंखा ये हल्लू करे, कभी कभी देखना हम लोग ओरिजिनल डुप्लीकेट की पहचान कैसे कर लेते हैं, पंखा को उठा के, मोटर को उठा के, क्लॉस्टर का मोटर उठाओ तो भारी लगेगा, और वही तुम अलाउद्दीन का मोटर उठाओ तो हल्का लगेगा, काहे? व्हाट इज द रीजन? उसका वेट अगर कम है, वेट देखो कम है, क्या 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 चालक तार की लंबाई अगर कम है, वो कॉइल जितना लपेटना चाहिए उससे कम लपेटता है, धारा तो मान लो हम देंगे, लेकिन चुंबक भी उसका शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि शक्तिशाली जितना चाहते होगा चुंबक उसकी भार उसका भार उतना ही चाहते हो। हम लोग नहीं कहते वो उठैले से लड़ाई हल्लू है, नहीं करते हैं। तो चला कहने का मतलब ये हुआ बीच में चला थीटा तो कौन है, थीटा क्या है? एक बात बताइए, अगर पानी इधर से बह रहा है, पानी बह रहा है, हम चला इसे हाथ दे देंगे, इधर से पानी बह रहा है, हमारे हाथ पर बल लगेगा, लेकिन अगर इसे हाथ दे देंगे तो बल लगेगा ना। तो चला एक बात बताइए, sin थीटा का मैक्सिमम मान होता है 1 और न्यूनतम मान -1 होता है, लेकिन -1 तो जाएगा नहीं, लगने वाला बल कोई नहीं हो सकता, इसलिए 0 होगा। ये 1 कब होगा? जब थीटा का मान नेगेटिव होगा। तो मैक्सिमम sin थीटा का मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम मान 0, तो ये मैक्सिमम आइए 0 था। तो चला जी अगर थीटा का मान अगर 90 डिग्री रखेंगे तो f बराबर हो जाएगा, f रहेगा कि f मैक्स हो जाएगा, क्योंकि sin 90 होता है 1, f मैक्स इक्वल हो जाएगा BIL होगा। और अगर थीटा का मान चला जी 0 डिग्री रखते हैं, 0 डिग्री रखेंगे मतलब 90 डिग्री रखेंगे मतलब लंबवत रहेगा, मतलब ऐसे रहेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र है इसके लंबवत ऐसे रहेगा, और अगर 0 डिग्री होगा तो इसके समानांतर ऐसे रहेगा तो बल लगेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में हो जाएगा। टेक्निकल चला पड़ेगा ना, ऊपरी बिहार में चलने लगेगा तो याद रहेगा, ये इतना चीज है, मजाक नहीं कर रहे हैं।
ये ऐसा चीज है कि एक बार तू पढ़ लिया तो अंत मौत के समय ही पता जाएगा, समझ में आना चाहिए। समझ में तो लेट से आता है। अगर नाम है चला टेक्निकल नहीं तो मैं किसी तुम हम लोग तेज रहता है टेक्निकल आदमी है। टेक्निकल आदमी मतलब क्या सेंस उसका, इसका सेंस टेक्निकल नहीं होगा बस। हम लोग अगर मूर्ख आदमी को कह देते चले बड़ा टेक्निकल आदमी है। टेक्निकल आदमी मतलब दिमाग है, एक बहुत गड़बड़ चीज भी समझ में आता है। क्या बोले हैं जब गांव में कोई टीचर ठीक करने वाला हो, कोई पंखा ठीक करने वाला हो, कोई एसी ठीक करने वाला हो, तो हम लोग कहते हैं बड़ा टेक्निकल आदमी है, बड़ा काम का आदमी है, क्योंकि उसको उल्टी पुल्टी चीजें जो सामान्य मनुष्य नहीं समझ पाता है वो समझ में आ जाता है। तो वही आप चला टेक्निकल में अगर आप पढ़ रहे हैं ये उल्टी पुल्टी चीजें इसको समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। कहते हैं चला अगर एफ बराबर sin थीटा है क्या है तो चालक करके मैं आवाज समय मोटर जैसे उठाइएगा तो हल्का लगेगा, समझ लीजिए एल कम कर दिया है, एल कम कर दिया तो बल भी कम लगेगा। जब मोटर पानी खींच रहा है तो मिलेगा 25 देगा मोटर खींचिए नहीं पाएगा क्योंकि बल कम लगेगा। बोले उसका चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होगा, बोले नहीं करेगा। इसी को कहते हैं चला चुंबकीय खिंचाव जो इस बल के द्वारा होता है जिसका नाम है एफ बराबर BIL sin थीटा। जल्दी से चला इसको लिख लीजिए। लिख दीजिए, एक फोटो नहीं खींचना, लिखो उसी में लिखो ना। कल से मोबाइल ऐसे भी जमा हो रहा है, कल से जो लोग क्लास करने आइएगा एक सप्ताह के लिए सबका मोबाइल जब्त किया जाएगा। आईपीएस चला तुमको पता है लगभग 70 से 80 बच्चा ऐसा है बिना एडमिशन के पढ़ता है। हमरा नहीं पता ऐसा नहीं है, इसलिए चोरी मत करो। मास्टर पैसा रखेगा चला बयाना बीमारी होकर मरेगा। अच्छा हम लोग मेहनत करते हैं रे, आज तो मुफ्त का पैसा लेते हैं। तो एक बार पैसा दिया हम 10 महीना तक पकड़ रहे हैं, 10 महीना तक तो पैसा हम खड़े हैं, मेरा पैसा चुटा पड़ता है। तो दिक्कत हमरा पे बेईमानी करेगा मार हम सातों पे जिंदगी में कोई नौकरी ना होना है, ये तुम जानो, ये श्राप है मेरा। अच्छा हम मेहनत नहीं कर रहे हैं तो मेरा भी तो ये हाथ बनता है कि तुम पैसा दो। ऐसा कुछ पैसा तो अगले क्लास से सावधान, अगले क्लास से बिना कार्ड गारंटी नहीं है और क्लास में आइएगा तो आपके पास कार्ड होना ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उस समय में कार्ड नहीं बनाया था रात में बना देंगे तब साइन हो जाएगा रातों रात। अरे धूल सवरे अब यो पिछला ड्राइवर वाला सब जाता है कहता सर है प्रणाम सर, बोले क्या बोले इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब फीस नहीं दिए थे सर 1500 का 2-3-4 दिया है बीच में। वो भी चाहो हम शराब को लेट नहीं कर रहे, ताजा शराब चलेगा पहले लेट होता ताजा शराब, मेरा ताजा नुकसान तुमको हो जाएगा, मजाक नहीं कर रहे हैं। छोटा ये तो ये चला थोड़ा ही ना हो गया तो हमारा से मिलो ना वैसे ही पढ़ा देंगे, लेकिन झोल नहीं करने एफ बराबर BI क्या है रे हाथ खड़ा कर दो है देखो बहुत सारा। आज तो मान लो तुम बहाना बना लेगा कि हम सर कार्ड लेके नहीं आए हैं भूल गए, लेकिन आज तो इंस्ट्रक्शन दे रहा ना कल से एंट्री ही नहीं अगले क्लास मोबाइल पर नहीं चलेगा। एफ बराबर BIL sin थीटा बोलो अगला। अब देखो बताते हैं ये विद्युत चुंबकीय क्या है, खिंचाव है। ये क्या है देखो क्या है खिंचाव क्या है पढ़ाएं तभी समझ में आएगा। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। ये लाइन को समझिए, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक घुमाव बल कार्य करता है। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, डीसी मोटर तथा डीसी जनरेटर की बनावट समान होती है किंतु फ्रेम जो होता है फ्रेम भारी फ्रेम कहते हैं। हम बोले थे जानवर कि हे जो है ना ये संरचना लगभग समान है लेकिन बाहर का जो फ्रेम है ना वो दोनों का अलग है। देखिए दोनों का फ्रेम, इसका फ्रेम देखिए भारी आवरण है, इसका भारी आवरण दोनों अलग नहीं है। बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की बनावट समान होती है किंतु फ्रेम की संरचना थोड़ी सी क्या होती है बिना, ठीक है। अब गौर फरमाइए, डीसी मोटर की घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का कौन रूल? बाएं हाथ का रूल, बायां यही ना रे। ये बताओ ये बल को दिखाएगा ये चुंबकीय क्षेत्र को, ये विद्युत धारा पक्का ये रही बात नहीं पता, ईमानदारी साथ पढ़, ईमानदार कोई नाम डांटेंगे हमको पता चलेगा किसको कोई नहीं समझ में आ रही बात। ठीक है तू है क्लास छोड़ा या लेट से एडमिशन लिया? यहाँ आने के बाद समझा, हम तो वही पूछ रहे हैं कि समझा कि नहीं समझा, समझ गया ना पक्का ना? गौर फरमाइएगा, यही मामला है बताए थे 1956 में, याद करो। बल या गति ये चुंबकीय क्षेत्र एकदम गलत लड़का है तुम लोग। डीसी मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का कौन हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? कहता है इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के प्रथम 2 उंगली तथा अंगूठे को परस्पर संपूर्ण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और बीच की दूसरी उंगली चालक में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को इंगित करे तो अंगूठा चालक के घुमाव गति या बल को इंगित करेगा। घुमाव को इंगित करेगा, बल को इंगित करेगा, गति को इंगित, तीनों की बात है। बोला हो राजा करेजा में डीसी मोटर का मुख्य भाग चला कितना मेहनत करते हैं ये टू जेड पार्ट को तोड़ के सब पार्ट तुमको दिख जाएगा। डीसी मोटर का बॉडी यही ना है, ये क्या करेगा इसके अंदर जो मैग्नेटिक लेंस फोर्स है उसको बाहर जाने से रोकेगा। राधा डीसी मोटर मशीन के बाएं भाग को बॉडी या योक कहते हैं, तो चला यहां पर होगा कहीं पर बॉडी या योक लिखा, इसी को फ्रेम भी कहते हैं। तुम यहां नहीं समझ पाएगा, ओरिजिनल वाला मोटर में तो ये योक लिखा हुआ है। बोलेंगे यार डी इसके अंदर जितना कुकरम होगा बाहर जाने से रोकेगा नहीं। कथा मशीन के बाएं भाग को बॉडी या योक कहते हैं। अब कथा इसका मुख्य कार्य मोटर के आंतरिक भागों इसका किसका बॉडी या योक का, इसका ये बाहर से आवरण है इसका मुख्य कार्य है इसके अंदर जो भी पार्ट होगा उसको सुरक्षा प्रदान करना। इसके अंदर जो चुंबकीय बल दिखाए हैं उसको बाहर जाने से रोकना। कहते हैं चला इसका मुख्य कार्य है मोटर के आंतरिक भागों को रक्षा के साथ साथ चुंबकीय बल रेखाओं के लिए
मार्ग प्रदान करना है, उसको इसी में लाना है, इसी में लाना है, बाहर जाने से क्या करना है, रोक देना है। फिर बताइए किसका बना होता है, कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील का बना होता, लेमिनेटेड होगा तो बताओ ये भी धारा 36 का मान कम होगा कि नहीं होगा? लेमिनेटेड कास्ट स्टील या एनिल स्टील के भी बनाए जाते हैं, ये तो कास्ट आयरन का बनाया ही जाता है, लेकिन लेमिनेटेड मतलब परतदार। अब परतदार क्यों बनाते हैं? ताकि बहुत धारा 36 का मान कम होके जाते हो, क्या हो? अरे चला बताइए, यही ना यॉक है, यही ना फ्रेम है, बोलो ना रे। कहते हैं क्या कहते हैं, ये बॉडी के अंदर की तरफ, ये नहीं मिस्टेक है, कहीं गड़बड़ हो गया, इसका हेडिंग मिसिंग है, देखा वही तो हेडिंग मिसिंग है, हेडिंग मिसिंग है, चला एक लाइन भी मिसिंग है। इनका मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना है, और गड़बड़ हो गया, चला ये गड़बड़ हुआ है ना, स्लाइड एगो मिसिंग कर दिया है, एगो मिसिंग इसके बाद है। इसका मुख्य कार्य मोटर के आंतरिक भागों पर अच्छा, इसका इसका किसका यॉक का, इसका। और चला बात कर रहे हैं हम लोग फील्ड पोल, यहाँ से दूसरा नंबर हेडिंग होगा, किताब है ना आपके पास, फील्ड पोल हेडिंग। फील्ड पोल क्या है, चला यही ना फील्ड पोल है, बोलेंगे ये फील्ड पोल है। तो फील्ड पोल क्या होता है, बॉडी के अंदर वाले भाग में होता है, तो बॉडी का ये हो गया बाहर वाला भाग, इधर हो गया अंदर वाला भाग, अंदर वाले भाग में स्क्रू के साथ इसको टाइट कर दिया जाता है, बोलेंगे यही ना मैग्नेटिक सपोर्ट जनरेट करेगा, बोले नहीं करेगा। हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं जान हमारा, यही पार्ट की। तो मोटर में जो है वो पार्ट ऐसे होता है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो चला ये जो है यहाँ स्क्रू लगा के टाइट करते हैं। फील्ड पोल के बारे में पहला लाइन पता, किताब देखिएगा। इनका मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना है, सही बात की गलत बात? ये जो फील्ड पोल है चला, इसका मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना है, नाम है फील्ड पोल। जो चुंबकीय फील्ड जो पोल जनरेट करता है उसे फील्ड पोल कहते हैं। ये पोल जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल, पोल जो है ये चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है, इसलिए इसका नाम फील्ड पोल है। बुझाता रहो नहीं के धीरे धीरे बोलेंगे। कहते इसका मुख्य कार्य नहीं, फील्ड पोल की हम बात कर रहे थे, हेडिंग नंबर 2 था फील्ड पोल। अब इसका मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है, सही है कि गलत है? उसका सेकंड लाइन है ये लेमिनेटेड, यहां से ना ये लेमिनेटेड कास्ट, ये मतलब कौन, फील्ड पोल, ये मतलब कौन, ये लेमिनेटेड कास्ट स्टील अथवा एनिल स्टील के बनाए जाते हैं। और जो चला बाहरी यॉक जो है वो कास्ट आयरन का होता है। यॉक किसका होता है? वो चला जी ये जो है, ये जो यॉक है ना, ये कास्ट आयरन ढलवा का बनाया जाता है। ऐसे चला मशीन का जितना पेट है ना, जिसमें मशीन रखा था उसका कास्ट आयरन का होता है। छोड़ ना दो, हो जाएगा, तू ठीक कर देगा, कर दो। और बियरिंग चल गया, जब चलो कुकिया रहा हो ना तो समझ लो बियरिंग चला गया। अब बहुत तेज से घुमाओगे तो जबरदस्ती फिर घूमने लगेगा, ठीक ना। आज जब कैपेसिटर खराब होगा ना तो कैपेसिटर का काम सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद रुका, हाँ चलेगा भाई, आए चुट्टा और आप तो हमरा सिखाओ। देखिए हमने चला दिया, हाँ तो 90% का सम्मानित कर दिया जाए चुट्टा। बियरिंग कभी आप लोग मशीन से बहुत दूर रहे हैं, पता नहीं, कभी भी मशीन में आते बियरिंग टूट जाता है, तब भी मशीन चलता है, लेकिन तब वो साफ को रगड़ देगा, ठीक ना। अभी चलेगा, साफ को क्या करेगा, रगड़ देगा। तो भैया कैपेसिटर खराब है, पंखा स्टार्ट में घूमने नहीं करेगा, तब जो है आप लोग जो ट्रेन वगैरह में जैसे पेन लेकर, क्यों? क्योंकि किसी भी पंखा को प्रारंभ करने के लिए जो फुल अभी जितना इसको अगर मान लो 5 एम्पीयर का जरूरत है ना, तो प्रारंभ करने के लिए 7.5 एम्पीयर का जरूरत है, वही 2.5 एम्पीयर का एक्स्ट्रा पावर सप्लाई कैपेसिटर देता है, ठीक है। जब कैपेसिटर खराब हो जाता है तो 2.5 एम्पीयर हम लोग पेन से देते हैं, क्या करते हैं, कहते हैं गौर फरमाइएगा। ये जो है ना चला, ये एनिल स्टील का होता है, इसमें चला ये तो अस्थायी चुंबक है, अस्थायी चुंबक इसमें इस्पात का बना होता है। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? एनिल स्टील या कास्ट स्टील का बना होता है। ये यही चला, ये जो तुम अभी देख रहे हो ना, ऐसा यहाँ स्क्रू लगा के टाइट कर देते हैं, ये हो गया नॉर्थ पोल जिसको तुम देख रही हो मेरी जान, यहाँ इसका ये वाला पार्ट देख रहे हो आप, यहाँ पता है। ये लेमिनेटेड कास्ट स्टील या एनिल स्टील के बनाए जाते हैं। ये मतलब कौन, ये बोल जो यहाँ से यहाँ लगेगा, पता ये बॉडी के अंदर की तरफ से स्क्रू या रिवेट की सहायता से जुड़ा होता है। ये स्क्रू है ना चला, इसको ले जाके यहाँ टाइट कर दें। स्क्रू रिवेट होता है, रिपीट जानते हो, रिपीट वही रिवेट है, रिपीट माने हो वही रिवेट है, उसकी सहायता से जोड़ा जाता। इनकी न्यूनतम संख्या दो तो करेगा, एक नॉर्थ है वो साउथ, अधिकतम संख्या 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ चला आर्मेचर पे, किस पे आ जाओ, ये जो इनकी पुस्तक है आर्मेचर पे आ जाइए, किस पे आ जाइए चला जी, यही ना आर्मेचर है, बोलो ने ये मैग्नेट हो गया, वही है, आई क्या हो गया, क्या हो गया, आर्मेचर ना, आई आर्मेचर साफ हो गया, याद करो वही वाला फिगर दिया है, क्योंकि इसके बाद वाला पार्ट तो हटा लेते हैं, मोटर समझो जनरेटर समझो की फर्क पड़ता है, बोलो ने कहती है, क्या कहती है, गौर फरमाइएगा। आर्मेचर, यही आर्मेचर जो घूम रहा है, आर्मेचर मोटर का घूमने वाला भाग होता है जिसको रोटर कहते हैं, यानी दराज है। आई बार फरमाइएगा। अब चलो पढ़ने में मजा आता है, पहले ना बच्चा को दिक्कत होता था, वो हंसने नहीं करता था, पढ़ने में मजा नहीं आता था। अब बच्चा हंस रहा है तो मतलब सत्य जा रहा है, नहीं तो गला वो चेहरा का हवाई उड़ा रहा है, हम डेली कुछ सीख रहे हैं, इसलिए चला आप चीजों को पता है कि पगला जो होगा वो कहते हैं घूम रहा है, रोटर है नहीं है, लिखा है चला किधर गया, ये आर्मेचर है, दी रोटर है, ये स्टार्टर है, स्टार्टर मतलब जो स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब जो स्थिर है, रोटर मतलब जो घूम रहा हो, आर्मेचर घूम रहा है, इसमें सिलिकॉन स्टील की पत्ती होती है, पत्ती होता है कि नहीं होता है, जिस पर पहले लपेटा हुआ होता है, बोलेंगे कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं यह मोटर का घूमने वाला भाग क्या है, रोटर है, जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है ताकि उनमें हिस्टैरिसीस क्षति और भवधारा क्षति का मान कम। मजाक लग रहा है, रियल इलेक्ट्रिशियन है। अब तुम बोलो हम क्या किए,
वेरी गुड, बात कितना महान है, माने कभी किसी का तारीफ भी कभी करो, ठीक ना। चला ये किया हम कि जहाँ जोड़ होगा ना चला वहाँ कार्बन जम जाएगा, और कार्बन जम जाएगा तो मारेगा भूख चूक, कभी लेगा कभी छोड़ेगा। जैसे कार्बन तो विद्युत का कुछ अलग है लगभग, जैसे हम इसको मारे तो जितना हुआ है होने घर हो गया, फिर करंट पट सप्लाई, फिर धीरे 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 कार्बन वहाँ क्या हो जाएगा। जैसे हम लोग नहीं करते थे, चला ऑक्सी लगाते थे पुलवा पे, तब कभी कभी मुझे क्या डंडा मारे फिर नहीं, लेकिन भैया आप टाइट कनेक्शन कर दीजिएगा फिर इसकी जरूरत नहीं। मतलब जोड़ने का भी तरीका होता है, तार को आप कैसे जोड़ते हैं वो डिपेंड करता है कि आप जो कुछ लोग क्या करते हैं वो तार लेगा ऐसे मेट देगा, वो तार को जोड़ने का तरीका नहीं। तार को जितना टाइटली आप जोड़िएगा कार्बन जमा होने की क्षमता उतनी कम हो जाए और तब तार में दिक्कत कभी आएगा। आर्मेचर, यही आर्मेचर है, बताइए मोटर का घूमने वाला भाग है जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है ताकि उसमें छतियां क्या हो। आर्मेचर को अगर आप देखना चाहती हैं, नजराना प्रस्तुत है जहां पना अरे ये आर्मेचर है, वहां से खाली हम बीच से निकाल लिया है। बोलो ने ये कम्यूटेटर हो गया, ये कॉइल हो गया, आई खांचा है जिसमें कॉइल क्या किए हैं, आई आर्मेचर साफ हो गया। बोलो ना चला, आई देखो माइका इंसुलेशन है, आई बेकेलाइट का बेस है। बोलो ने अरे भाई निकला आर्मेचर साफ, बोल में नहीं करेगा, काहे नहीं बोलता है। चला गौर समझिएगा, इसमें मतलब किसमें यही आर्मेचर है, तो कहता है इसमें आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए, और यहाँ स्लॉट कटा हुआ है जगह में कॉइल को क्या करते, किसमें आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए खांचा कटा होता है। सही गलत, आर्मेचर में कॉइल है तो वाइंडिंग होगा, वाइंडिंग वाला तो प्रकार के लैप वाइंडिंग है, वाइंडिंग है ना। आर्मेचर में लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर तथा वेव वाइंडिंग में बुझाता रहो है क्या कहती है। कम्यूटेटर पीछे पढ़े ना, एक बार और पढ़ेंगे, यही कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर मतलब वाला है कि खंडित वाला है, क्या बोले लड़की तुम, स्टैंड अप, बैठे बोलो। कम्यूटेटर का कोई नहीं बोलेगा, कम्यूटेटर किसको किसमें बदलता है, कम्यूटेटर किसको किसमें बदलता है, दिक परिवर्तन, हाँ इसी में बोलो जी, डीसी को, वाह कम्यूटेटर डीसी को ऐसे बदलता है। कौन खोल देंगे हम, मतलब डेली मतलब गंगा है। अरे तनव किसी को ऐसे बदलता है, तुम क्लास आती है तुम रेगुलर, पता चला कैसे पढ़ाएं हम, ये पढ़ाना संभव है, अपने ध्यान नहीं है। अरे तेरा सुगनी मां कसम खून कर दो इसका, पूरा एकदम ब्लड प्रेशर 356 हो गया, सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों डाउन हो गया। ये चलो मिस होने वाला बात है, इतना बार बताएं कम्यूटेटर जो है एसी को डीसी में बदलता है। इस सेक्शन में जब भी जनरेट होगा एसी जनरेट होगा, इसको ये सेक्शन जो है डीसी में बदल देता है, नहीं बताए हैं। अरे चौहाड़ों हम बोले ये हार्ड, ये कॉपर का होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाता है, बेकेलाइट का बेस होता है, बीच में माइका इंसुलेशन भरा होता है, नहीं बताए हैं। पता ये हार्ड ड्रॉन तांबे की मोटी पत्तियों का बेकेलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता, दिमाग को जगह पे रखो। पत्तियों के बीच में क्या भरा जाता है, ये जो पत्ती है इसके बीच में भरा जाता है, ये जो बेस है बेकेलाइट का होता है, जिस पर पत्तियां चिपका दी जाती है, ऐसा पत्ती होता है, ये बेकेलाइट का बेस होता है, इससे चिपका दो। बोलो ने यह मतलब कौन कम्यूटेटर, यह आर्मेचर के साथ शाफ्ट पर लगा होता है। जब ये आर्मेचर है इसके साथ इस शाफ्ट पर लगा है, आर्मेचर के साथ शाफ्ट पर, आर्मेचर पर ना, आर्मेचर के साथ शाफ्ट पर, बोला ना रे, लगा होता। आर्मेचर को साफ करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का उपयोग किया जाता। सीधा ब्रश नहीं मारना, चला ब्रश अगर मार दोगे ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक प्रकार का लिक्विड है, सीधा अगर ब्रश मार दीजिएगा तो ब्रश मारने के बाद रुका हो जाएगा, रुका हो जाएगा कि जो कार्बन ब्रश लगा के करंट देना या लेना चाहोगे तो रुका हो जाएगा, स्पार्किंग होने लगेगा। ठीक है, कम्यूटेटर इस बात की पुष्टि करता है कि आप कौन मोटर है। आपको कह रहा हूं आपके सामने मोटर बताइए कैसे पता चलेगा एसी है डीसी है, हम कहेंगे या तो पावर सप्लाई देख लेंगे क्या दे रहे हैं, या नहीं तो चला मान लो मोटर दिखाएगा तो सप्लाई आपके पास एसी है डीसी बताइए कौन सा सप्लाई जोड़िएगा, आप देखिएगा कम्यूटेटर लगा है, वोल्टेज जो है वो खंडित है कि खंडित नहीं है, अगर खंडित है तो डीसी सप्लाई से जोड़ देंगे मोटर चलने लगेगा, अन्य उल्टा की जगह मोटर चलेगा। तो कम्यूटेटर इस बात की पुष्टि करता है कि यह मोटर या एक प्रकार का कौन मोटर है। अगला ब्रश तो तुम जानती है जी ना, ब्रश या किसका बनाता है, हाई लोड पर होगा कार्बन प्लस कॉपर का, हाई लोड पर होगा किसका, कार्बन प्लस कॉपर। नहीं समझ में आया होगा, आज की कार्रवाई यहीं तक रखें। थैंक यू वेरी मच। ब्रश के बारे में हमने चला आपसे कहा था कि ब्रश जो है वो किसका बना होता है, कार्बन। अब बहुत अधिक हाई लोड पर होगा तब किसका होगा, कॉपर का होगा, यही बात हुआ था। अब चलिए और फरमाइएगा, यह किसका बना होता है, यही ना ब्रश है, ये कम्यूटेटर है, तो ब्रश किसका बना होता है, कार्बन का। कार्बन के बने ब्रश नर्म व सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं जो फिसलनदार होते हैं अपने से, जिसमें तेल मोबिल देकर फिसलाने की कोई जरूरत नहीं। ब्रश के द्वारा ही करंट किसको दिया जाता है, यहाँ जो चला बैटरी लगा के करंट जो देते हैं ब्रश के द्वारा ना देते हैं। अब है बैक ईएमएफ, अरे विरोधी ईएमएफ। आगे से 2-3 बेंच नीचे बैठो जल्दी से। बैक ईएमएफ क्या है, बैठिए। व्हाट इज बैक ईएमएफ, यही ना है जी। अगर
हमारी थ्योरी क्या थी, आप गौर फरमाइएगा। अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है ना, तो मोटर में क्या होता है, करंट देते हैं तो घूमता है, लेकिन घूमने के दौरान फ्लक्स को काटता भी तो है, तो फ्लक्स को काटता तो उसमें एक ईएमएफ भी जनरेट होता है। जैसे चला अभी मामला ये है कि ये अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल दिखाई जाएंगी, इधर से किधर जाएगी ना, चला जी भैया ना, ये क्या है, हाँ कम्यूटेटर खंडित वाला है, लोड नहीं, बैटरी, जनरेटर होगा तो लोड, मोटर है तो बैटरी। अगर हम यहां से करंट देते हैं और ये घूमेगा, करंट देंगे तो घूमेगा, लेकिन फैराडे कहता है कि अगर कोई चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, बोलिए ना। तो ईएमएफ वो ईएमएफ है जो हम दे रहे हैं, ईएमएफ यानी वोल्टेज की बात करें, एक तो वो वोल्टेज है जो हम दे रहे हैं, एक वो वोल्टेज है जो वो जनरेट कर रहा है बैक। कितनी ईएमएफ को जो ये जनरेट कर रहा है इसी को हम बैक ईएमएफ कहते हैं। अब याद कीजिए जनरेटर में जो ईएमएफ का सूत्र था वो था phi ZNB/60 है, याद है। तो यहाँ भी तो अगर ये घूम रहा है तो जस्ट लाइक जनरेटर, तो इसको भी हम लोग कहते हैं बैक ईएमएफ, इसका भी सेम फार्मूला होता है 5 ZNB/60। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, कहेंगे कि अगर मोटर में, ये मोटर की जनरेटर है, मोटर में करंट देते हैं तो घूमता है, एक बल लगता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांतानुसार कि अगर कोई चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा तो उसमें एक ईएमएफ भी जनरेट होता है। एक ईएमएफ हम इधर से देते हैं, ईएमएफ यानी वोल्टेज यानी बैटरी से जो देते हैं, एक ईएमएफ हम इधर से देते हैं और एक ईएमएफ उधर से बैक जनरेट होता है, जिस ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ कहते हैं। तो चला हमको इससे नुकसान होगा कि फायदा? नुकसान होगा, क्योंकि ये जनरेटर तो है नहीं, क्या ये मोटर है, इससे हमको नुकसान हो जाएगा। तो गौर फरमाइएगा, विरोधी विद्युत वाहक बल। अच्छा एक बात बताइए, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ये मोटर ये घूम रहा है तो बैक ईएमएफ जनरेट होगा करेगा। अगर नहीं हो रहा है, मान लीजिए बैक ईएमएफ का मान 0 हो गया, मतलब मतलब घूमिए नहीं रहा है, मोटर रुका है, अगर घूमेगा ना तो बैक ईएमएफ बनेगा। अगर बैक ईएमएफ का मान 0 है तो मतलब समझिए मोटर घूमिए नहीं रहा है, स्थिर रुका हुआ, विरोधी ईएमएफ कहते हैं, क्योंकि जिसका कोई जरूरत नहीं, इधर ईएमएफ चाहिए उधर से जनरेट होने का जरूरत नहीं, लेकिन रूल है कि भैया अगर ये फ्लक्स को काटेगा ना तो इसमें भी ईएमएफ जनरेट हो। बोलिए जैसे माना चला आर्मेचर रिएक्शन, हां आर्मेचर सेम यहां होता है, चला बैक ईएमएफ कहते हैं। गौर फरमाइएगा, सेम फिगर हम यहां बना देते हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, कहते हैं बैक ईएमएफ, विरोधी विद्युत वाहक बल। इसको हम लोग ईटी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? कहते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार। क्या था फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम? कि अगर फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, है ना। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार मोटर के आर्मेचर में, आर्मेचर है में फील्ड पोल द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स के कारण, जो फील्ड पोल है जो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित किए हुए हैं के कारण एक विवा बल प्रेरित हो जाता है, जिसे हम विरोधी ईएमएफ या बैक ईएमएफ। ध्यान दीजिएगा, आर्मेचर के कुंडली और फील्ड पोल के फ्लक्स के कारण ही बैक ईएमएफ जनरेट होता है। बैक ईएमएफ जो जनरेट होता है उसका फार्मूला होता है 5 ZNB/60। सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं। बताओ इसको हम काउंटर ईएमएफ कहेंगे, काउंटर करना मतलब विरोध करना, इसको हम काउंटर विद्युत वाहक बल ईएमएफ भी कहते हैं। मतलब बैक ईएमएफ, अब बताओ बैक ईएमएफ जो है, ये जो आरोपित बल, ये आरोपित जो बैटरी है, ये जो बैटरी हम लगाए हैं, ये आरोपित हुआ जो बैटरी से दिए और जो उधर से जनरेट हुआ बैक ईएमएफ, तो दोनों एक दूसरे का विरोध करेगा, सपोर्ट करेगा। तो पता है चला बैक ईएमएफ आरोपित विवा बल, आरोपित विवा बल जो बैटरी से देते हैं उसका विरोध करेगा कि सपोर्ट। बैक ईएमएफ की दिशा देखो, मोटर की दिशा तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, लेकिन बैक ईएमएफ इज जस्ट लाइक अ जनरेटर। जनरेटर वाला फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि वो किसके द्वारा है, जनरेटर के द्वारा है। जनरेटर के जैसा है तो भैया उसमें फ्लेमिंग का कौन रूल लगेगा, राइट हैंड। यानी बैक ईएमएफ इज जस्ट लाइक अ जनरेटर ना। अगर मोटर की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड रूल, जनरेटर की बात करेंगे राइट हैंड। यानी बैक ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से कि लेफ्ट हैंड रूल से? राइट हैंड रूल से, पक्का ईमानदारी से ना। बैक ईएमएफ का मान, हम बोले बैक ईएमएफ का मान सदैव आरोपित ईएमएफ जो बैटरी से देते हैं उससे कम होगा कि ज्यादा? अब जो पंखा में चला हम करंट दे रहे हैं, ये हम अप्लाइड करंट हुआ, अप्लाइड ईएमएफ हुआ, उधर से जो बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है कम ना होगा, अन्यथा तो जनरेटर नहीं बन जाता। बोलिए इसे किसे क्या था? अगर डीसी मोटर में बैक ईएमएफ नहीं होने पर, अगर बैक ईएमएफ नहीं है मतलब मोटर चलिए नहीं रहा है, ठीक है, चलेगा तो चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत आता है कि फ्लक्स कटेगा, और जब फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट। बोलेंगे बैक ईएमएफ ज्ञात करने का जो व्यंजक है वही ना 5 ZNB/60 है। आई बोले तो प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स है जो वेबर में नापा जाता है, जेड आर्मेचर चालकों की संख्या है, एन आर्मेचर के का घूर्णन गति है, टी पोल की संख्या है, ए आर्मेचर वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या। अगर लैप वाइंडिंग होगा तो समानांतर पथों की संख्या पोल के बराबर, अब वेव वाइंडिंग होगा तो ये बात है। बैक ईएमएफ की अवधारणा आधारित है किसके नियम पर? लेंज का। क्यों? क्योंकि लेंज का नियम कहता है विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है जिससे वो उत्पन्न होता है। लेंज का नियम क्या कहता है? विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है जिससे वो उत्पन्न हुआ। विद्युत धारा उत्पन्न होता है फ्लक्स से और चालक तार से। अब फ्लक्स से को काट के उत्पन्न होता है, विद्युत धारा किससे उत्पन्न होता है? फ्लक्स से, फ्लक्स के काटने से ही उत्पन्न होता है। अचला उसी को जिससे उत्पन्न होता है काटिए तो उत्पन्न होता है। ये लेंज का नियम, लेंज का नियम है विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ। बोलेंगे लेंज का नियम इसका जनरेटर के लिए मान्य है। बोलेंगे मोटर के स्टार्टिंग के समय ध्यान दीजिएगा, जब मोटर को स्टार्ट करते हैं कोई भी मोटर होगा चला वो स्टार्टिंग के समय अधिक धारा लेता है, इवन 1.5 गुना तक लेता है।
उसके लिए हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं, कंडेंसर लगाते हैं, जो मोटर को क्या करता है स्टार्ट करता है, या पंखा को क्या करता है स्टार्ट करता है। तो मोटर स्टार्टिंग के समय उच्च धारा लेता है, ये सही बात है, क्योंकि उस समय बैक ईएमएफ का मान जिस टाइम स्टार्ट हो ही रहा है तो भैया गति करेगा तब बैक ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि उस टाइम बैक ईएमएफ का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है अब गौर फरमाइएगा। आरोपित विवाबल, आरोपित मतलब जो बैटरी से दे रहे हैं, आरोपित विवाबल भी तथा बैक ईएमएफ में संबंध क्या है, ईबी बराबर होता है V माइनस IAR। पूरे के पूरे इलेक्ट्रिशियन में चला मुश्किल से 25-50 को फार्मूला, 25 को ज्यादा फार्मूला नहीं, जबरदस्ती याद करने ढेरी है, लेकिन यूजफुल फार्मूला 25 को ज्यादा नहीं है। ईबी बराबर होता है V माइनस IAR। IA क्या है, RA क्या है, आर्मेचर प्रतिरोध। डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ का मान जब स्टार्टिंग हो रहा होगा तो उस टाइम बैक ईएमएफ का मान 0, और जब चलवे नहीं करेगा उस टाइम बैक ईएमएफ का मान कितना होगा, स्टार्टिंग के समय तो अब तब स्टार्ट होने वाला है तो उस टाइम चलो जाएगा, फ्लक्स को काटेगा तब नहीं ईएमएफ जनरेट होगा। स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ का मान 0, आज जब बैक ईएमएफ का मान 0 है समझ लो या स्थिर है या गति अब तब स्टार्ट होने वाला है। बोलेंगे बैक ईएमएफ में समानांतर पथों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो कभी भी समानांतर पथों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती जो है V बराबर होता है, आपको पता होगा या पता है कि नहीं, तो चला वोल्टेज जो है वो प्रतिरोध के समानुपाती होता है, बोलेंगे, लेकिन ये कांस्टेंट भी होता है कि अलग अलग का रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। कहता है बैक ईएमएफ में समानांतर पथों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानांतर पथ मतलब हो गया अगर लैप वाइंडिंग है, समानांतर पथों की संख्या पोल के बराबर, आप वेव वाइंडिंग है, समानांतर पथों की संख्या 2, कितनी, उसका ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो जितना ज्यादा होगा ये उतना कम होगा। डीसी मोटर के कंडक्टर की कुल संख्या Z बराबर होता है स्लॉट की संख्या गुना कंडक्टर प्रति स्लॉट। छड़ी वाला बात है, अगर बहुत बढ़िया तुम समझ पाओगे इसको फिगर को देख के। बोलो कैसे, देखो कहता है डीसी मोटर में कंडक्टर की कुल संख्या, ये जो चालक तार है ना, ये तार है ना, इसकी कुल संख्या कितनी है ये तुमको पता करना है। कैसे पता कीजिएगा, स्लॉट की संख्या 1 2 3 4, इधर होगा 5, क्या खर्चा हुआ 5 गुना कंडक्टर प्रति स्लॉट। ये वो स्लॉट में क्या कंडक्टर है, मान लो एक में चला 10 को पढ़ने दे, ध्यान देना, टोटल कंडक्टर मान लेते हैं इस स्लॉट में टोटल कंडक्टर 10 है, यहां भी 10 होगा, यहां भी 10 होगा, बोलेंगे यहां भी ना 10 है। अच्छा स्लॉट टोटल क्या हुआ 1 2 3 4 5, तो 5 गुना एक स्लॉट में क्या हुआ, तो 5 गुना 10 बराबर 50, टोटल 50 कंडक्टर है। ऐसे भी तो 50 से 10 20 इधर गया, ये कितने घट गए, यहां तो 50 होगा, नहीं समझा। कहते हैं अगर डीसी मोटर में कंडक्टर की कुल संख्या कितने नंबर ऑफ कंडक्टर हैं, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम स्लॉट यानी खांचे की संख्या अब गुना एक खांचे में कितने कंडक्टर हैं गुना करेंगे तो निकल जाए। ये छोटा छोटा क्वेश्चन देगा ऑब्जेक्टिव में, आपको कह देगा अगर किसी डीसी मोटर में खांचों की संख्या 10 है और एक खांचे में 50 कंडक्टर हैं तो कुल कंडक्टर कुल चालक तार के फेरों की संख्या कितनी होगी, 50 गुना 10 = 5। नहीं बुझा होगा, कहते हैं अब चला आर्मेचर, एक बार आर्मेचर रिएक्शन को हम लोग एक बार और समझेंगे, ठीक ना, थोड़ा सा आराम से। हमने कहा चला जी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है, उनका सिद्धांत जनरेटर के लिए था। जनरेटर के लिए क्या था कि अगर कोई दो चुंबक रखा जाए, अगर दो चुंबक रखा जाए और उसके बीच में किसी चालक तार को घुमाया जाए तो वो फ्लक्स को काटेगा और फ्लक्स को काटेगा तो ईएमएफ जनरेट, ठीक है। तो हमारे जनरेटर की मोटर की दुनिया में मोटर में हमने यहां से करंट दिया, करंट देने के बाद घूमने लगा, लेकिन जब ये घूमने लगा तो फैराडे याद आया, फैराडे ने कहा था कि फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। ये कहता हम तो चालक तार ही है और यहां तो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, हम तो काट रहे हैं, हमें में वो ईएमएफ जनरेट होगा, ताकि ईएमएफ जनरेट नहीं होना चाहिए। नहीं हम काउंटर कर देंगे भैया, हम पीछे से जनरेट होंगे, काउंटर ईएमएफ है, विरोधी ईएमएफ है, क्यों, क्योंकि ये तो सपोर्टिव ईएमएफ है, ये तो जनरेट कर रहा है विरोधी ईएमएफ। बोलेंगे विरोधी ईएमएफ का मान शून्य कब होगा, जब वो चलवे नहीं करेगा। अब विरोधी ईएमएफ का मान शून्य कब होगा, जब वो स्टार्ट होने पर होगा। बोलो बैक ईएमएफ कभी भी अप्लाइड ईएमएफ से क्या होगा, कम होगा, पक्का। बैक ईएमएफ का दूसरा नाम काउंटर ईएमएफ, बैक ईएमएफ का दूसरा नाम विरोधी ईएमएफ, ठीक है, नहीं मिला इसी को चला बैक ईएमएफ कहते हैं। क्या डाउट है आपका, सब पूछ लीजिए। नहीं 100% चालक नहीं होता है, हाँ एकदम आपका डाउट सही है। कार्बन जो है ना चला उसमें कुछ चालकता 100% नहीं होती, ठीक है ना, इसीलिए वो चालन कर देगा। और सब चलो बढ़िया है, प्राइवेट कर रहा है बढ़िया से। वो चीज चला तुम लोग से पूछना था, हम सोच रहे हैं कि बिल्डिंग पूरा फुल हो गया है, ऊपर में ले लिया, वो बैच बन गया और जगह अब है नहीं, हम सोच रहे हैं एक और बिल्डिंग लेने का, ले लें पक्का, तुम लोग सपोर्ट करेंगे ना, क्योंकि रेंट बहुत ज्यादा ले लेंगे तो फंस ना जाएगा तो मामला क्या है, चढ़ा रहा है हमको, तब मास्टर रोक रहा है कि इसी में काम चलने वाला रहेगा, तो मास्टर तो जाते हैं पढ़ा देते हैं, व्यवस्था हमारा देखना है। नीचे से ऊपर तक एक रूम में नहीं है जगह फाउंडेशन स्टार्ट किया जाए, तो इसलिए थोड़ी सी समस्या बढ़ गई, अगल बगल मिल भी नहीं रहा है। ये बड़ा हॉल चला तो लगता मुझे, तुम बोला मिल गया, बड़ा हॉल चला, वो जमीन ही लिए है, इसका डेढ़ा है 3 कट्ठा, लेकिन है कहाँ जानता है, वो रेनबो बिल्डिंग दिख रहा है, रेनबो बिल्डिंग नहीं दिख रहा है, आरसी नाम दिख रहा है, आरसी नाम हॉस्पिटल, वो नहीं दिख रहा है। हाँ यही नहर के बाद आरसी नाम क्लिनिक है, उसके जस्ट बाद फिजिक्स का टीचर है, आर्म्स कोचिंग वगैरह जहाँ पर ऋषिकेश जी लोग यहाँ पर आते हैं, उसी के जस्ट पीछे वाला प्लॉट लिया, हमको लगता है ज्यादा दूर है भी नहीं, इसका इसमें जितना ही है उसका 1.5 गुना है। हम भी एलपीए को सोच के लिए हैं, लेकिन उसमें तो प्रोसेस में टाइम ना लगेगा, क्योंकि चलो उतना पैसा जमा करना होगा, तभी ना देंगे तो देगा। पता शादी करिए दहेज में, मतलब दहेज यहाँ पर पता पटना में 5 गुरु जमीन कोई और किसी की औकात नहीं होती खरीदने की, बड़ा मुश्किल था, मैं पटना में जमीन खरीदी, दहेज से पटना में जमीन खरीदते रहे कौन सरल बात करता है। नहीं चला समस्या है, हम एक बिल्डिंग सोच रहे हैं लेने का, और बहुत जल्द, अभी तो फिलहाल उसको बनने में टाइम ना लगेगा, फिलहाल के लिए हमको कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, अगर क्लासेस चलानी है तो, ठीक है, बहुत जल्द उस पर विचार करें। जी जनाब, बैक ईएमएफ का मान ये चला, यहाँ से करंट दे रहे हैं तो करंट इसमें जाएगा तब ना खपत हो जाएगा, स्टार्टिंग में वोल्टेज ज्यादा ही ना होगा, तो दे ही रहे हैं, मोटर चलबो नहीं किया है, मोटर चला है। अच्छा बताइए, ऐसे भी अगर आप बैटरी जोड़ के मोटर चलाइएगा, तो बैटरी जोड़िए, मोटर चलाइए, स्टार्ट होने वाला होगा, उसी टाइम बैटरी डाउन हो जाएगा, उस टाइम तो करंट फ्लो ज्यादा ना होगा, धीरे 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 डाउन, ठीक है।
हाँ बोलिए। कहीं खपत नहीं होता, विरोध है, रिएक्शन है, वही खपत है। चलिए जी आप समझिए कि आपका शरीर है, तो शरीर है तो सारे सपोर्टिव चीजें ही आपके अंदर थोड़े है, एक कौन काम है, ऐसा थोड़े अगर बिना मर जाइएगा, ये भी है, यही समझिए बैक ईएमएफ है, लेकिन इसका कोई काम नहीं, समझे कि नहीं, बोलिए ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो है वो आपको एकदम नहीं होना चाहिए, तो आइडियल केस हो गया तो सब लोग जाना पड़ता है, भगवान को कुछ नहीं रहता है, एक तो आपको ब्रह्मा कमाओ सब धनी आएगा, हाँ नुकसान है, इसका नुकसान है, क्या करेगा, वो रहेगा, चला वो रहेगा, उसका नुकसान भी है, लेकिन उसको आप हटाइए, चालक तारे को हटा देना पड़ेगा, नाचेगा कितने, समझ में बात। अच्छा एक बात बता, चलो भोज करते हैं हम लोग, तो भोज करेंगे तो प्लास्टिक में पानी पिलाते हैं, पत्तल रहता है, ताकि भोज करेंगे तो कचरा फैल जाएगा, भोज करेंगे, भोज करेंगे, कचरा फैलेगा तो उपाय लगाएंगे। यहाँ पर लेकिन चला जो बैक में इतना कम रहता है कि अगर बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। जैसे आर्मेचर रिएक्शन था तो अगर उपाय किया हम कि न्यूट्रल एक्सिस पे रखे ब्रश को मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे रखे, बहुत तेज करंट जनरेट किए ताकि थोड़ा बहुत अवरोध का कोई फर्क नहीं पड़ा। अब पता चला आर्मेचर टॉर्क समझते हैं आप लोग, तो ज्ञानी आदमी हैं, चला थोड़ा अगर मजा लेना है ना इलेक्ट्रिशियन का, YouTube का सहारा लो, YouTube पे हर टॉपिक का एनिमेशन पड़ा हुआ है, बैठ के देखो बड़ी मजा आएगा। हम तो चला उसी से पढ़ते थे, ब्रॉडबैंड लगा लिए थे, सब अभी जो काम बता रहे फोर्स एंड टॉर्क, YouTube का एक वीडियो मेरा देखा हुआ है, DNS एनिमेशन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड टॉर्क, देखिएगा बड़ा बढ़िया समझा है, गौर फरमाइएगा। फोर्स क्या है और टॉर्क क्या है? फोर्स बल है, टॉर्क जो है बल आघूर्ण है, ठीक है। चला फोर्स क्या है? बल है, टॉर्क क्या है? बल आघूर्ण, एकदम सिंपल है। जो वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को रेखीय गति में ला दे उसे बल कहते हैं, और वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को घूर्णन गति में ला दे या वृत्तीय गति में ला दे उसे बल आघूर्ण कहते हैं। बोलेंगे वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को किस गति में ला दे, रेखीय गति, उसे क्या कहते हैं? बल। और वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को घूर्णन गति में ला दे क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। बोलिए ना, वह वस्तु जो किसी वस्तु को रेखीय गति में ला दे, वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को रेखीय गति में ला दे बल, और वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को घूर्णन गति में ला दे बल आघूर्ण। मतलब समझ रहे हैं, पंखा पे बल लग रहा है कि बल आघूर्ण लग रहा है? हम अभी जा रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? बेटा है मेरा, मैं जानता है कि नहीं, खड़ा कर रहे हैं, मतलब तुम लोग मेरा बेटा को भी तकलीफ देगा, गौर फरमाइएगा। ये 5 टका लेता है तब पप्पा कहता है, गौर फरमाइएगा। आर्मेचर टॉर्क है ना, आर्मेचर टॉर्क को TA से डिनोट करते हैं, आर्मेचर टॉर्क। बोलेंगे तो बता, मोटर या जनरेटर है तो उसमें टॉर्क लगेगा कि फोर्स लगेगा भैया? अब कहते हैं इसे TA से निरूपित करते हैं, क्या निरूपित करते हैं? बता, यह प्रतिपोल चुंबकीय फ्लक्स तथा आर्मेचर करंट पर निर्भर करता है। गौर फरमाइएगा, क्या फरमाइएगा, हाय हाय क्या बात है, मतलब मैं समझो पंकज उदास के गाना से भी ज्यादा मधुर वाणी अभी निकलने वाला है। गौर फरमाइएगा। अब कहता आर्मेचर टॉर्क एक प्रकार का बल है, लेकिन वह बल जो किसी वस्तु को घूर्णन गति में ला दे। बोलेंगे तो ये चला नॉर्थ पोल है और ये चला साउथ पोल है और ये चालक तार है, तो आर्मेचर टॉर्क मतलब ये चला कितना तेज इस पर बल लगेगा, कितना तेज आर्मेचर यही चालक तार है, यही आर्मेचर है, इस आर्मेचर पर कितना तेज बल लगेगा वो तो डिपेंड करेगा ना चला कि इसमें कितना करंट है और ये कितना फ्लक्स दे रहा है। देने वाला फ्लक्स तो कांस्टेंट है, लेकिन करंट की मात्रा बदलती रहेगी, और करंट की मात्रा घट जाएगी तो टॉर्क भी कम लगेगा, जब करंट की मात्रा ज्यादा होगी तो टॉर्क भी। इसीलिए तो जब बैटरी चार्ज होता है तो मोटर तेजी से घूमता है, और जब बैटरी कम चार्ज होता है तो मोटर धीरे धीरे। तब दोनों चार्ज है मतलब इस पर आवेश कम है, आजकल आवेश का प्रवाह कम है, इसका मतलब विद्युत धारा कम है, और विद्युत धारा कम है तो लगने वाला बल भी कम होगा। ये बराबर कहते हैं BIL sin थीटा होता है। लगने वाला जो बल होता है वो 2 चीजों पर, 3 चीजों पर निर्भर करता है, चालकता की लंबाई पर, प्रवाही धारा पर और चुंबकीय क्षेत्र पर। तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा तो लगने वाला बल ज्यादा होगा। ये बल नहीं है, ये टॉर्क है, यानी बल आघूर्ण है। बोलेंगे तो कहते हैं चला ये L जो है चालकता की लंबाई है, और लंबाई तो कभी घटा बढ़ा हमेशा नहीं सकते हैं, लेकिन करंट के मान को घटा बढ़ा सकते हैं। इसीलिए चाहे चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा को नहीं घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक बार ले लिए मैग्नेट वाली ले ली, लेकिन करंट की मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। भैया करंट का मान बढ़ेगा तो बल का मान बढ़ेगा, और करंट का मान घटेगा तो बल का मान घटेगा। ये बल नहीं है, ये बल आघूर्ण है। बोले ये बल नहीं है, क्या है? बल आघूर्ण है जो किसी वस्तु को, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये बल आघूर्ण है, ये जो टॉर्क है ये फ्लक्स की मात्रा और प्रवाह आर्मेचर तार में प्रवाहित धारा पर निर्भर करती है। इसलिए तो ज्यादा धारा देते हैं तो मोटर तेज चलता है, कम धारा देते हैं मोटर धीमा। ठीक है, तो यही बात कर रहा है। या मतलब कौन? या प्रतिपोल चुंबकीय फ्लक्स तथा आर्मेचर करंट, जो करंट हम यहां से दे रहे हैं, आर्मेचर करंट पर निर्भर करता कौन? डीसी मोटर की गति। डीसी मोटर की क्या गति? डीसी मोटर की गति की अगर हम बात करें, गौर समझिएगा, देखिए कुछ चीजों को समझिएगा। ये अगर नॉर्थ पोल है, ये मेरी जान साउथ पोल है ना, फ्लक्स ज्यादा हो वो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर हो जाएगा ना वो भी दिक्कत। अब कहिएगा कैसे? अगर मान लीजिए फ्लक्स है, फ्लक्स तो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय बल रेखा है, क्या ये? और अगर यहां मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसमें वो चालकता है, इसमें भी वो चालकता है। ये चला तेजी से घूमेगा, ये उतना तेजी से नहीं घूम पाए, क्योंकि फ्लक्स इतना सघन है कि उतना तेजी से घूम। वो अलग बात है कि जनरेटर रहता है फ्लक्स ज्यादा रहता है, करंट का मान ज्यादा होता है, ईएमएफ का मान ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा कटता ज्यादा ईएमएफ होता है। बोलेंगे लेकिन यहाँ तो कट ईएमएफ जनरेट होने के बाद नहीं, यहाँ तो करंट देंगे तो घूमेगा, लेकिन घूमेगा तो फ्लक्स के मार्ग में रुकावट ना है, तो फ्लक्स का मान अगर ज्यादा होगा तो घूर्णन गति कम होगा। लेकिन बताइए अगर घूर्णन गति ज्यादा है इसका मतलब बैक ईएमएफ क्या है? ज्यादा है, क्योंकि समझ में रहा है। हाँ हम आराम से ये लोग समझ गए? नहीं समझोगे, मैं पता नहीं समझोगे, फिर समझाते हैं। एक बात बताइए, जनरेटर में क्या था? व्हाट इज इन जनरेटर? जनरेटर में ही था, वो कहता था सीधे उत्पन्न फ्लक्स जो है वो समानुपाती होता है, उत्पन्न ईएमएफ जो है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद करो, याद है, उत्पन्न ईएमएफ जो है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है, यानी फ्लक्स जितना ज्यादा होगा ईएमएफ उतना ज्यादा होगा।
इसका मतलब फ्लक्स जितना ज्यादा होगा बैक ईएमएफ उतना ज्यादा होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब गति जितना ज्यादा होगा बैक ईएमएफ उतना ज्यादा होगा। लेकिन अगर फ्लक्स की मात्रा बहुत ज्यादा होगी तो गति कम हो जाएगा। बाबू रे, ननू रे, तुगारे, ध्यान देना। ये चला बढ़िया से खाली समझने की चेष्टा करो एकदम आराम से। ये जो डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, अल्टरनेटर, ये तीनों चैप्टर से सवाल है एलपी में। सिंक्रोनस वगैरह से एक आध दो सवाल पूछा, थ्री फेज से एक सवाल पूछा, दो सब सिटिंग मिला सवाल इसी तरह से पूछा है। डीसी जनरेटर जो पढ़ा दिए, डीसी मोटर जो पढ़ा रहे हैं, आगे पढ़ाएंगे आगे अल्टरनेटर। ये तीन चैप्टर से सवाल पूछा है। सिंक्रोनस थ्री फेज तो हम दे दिए हैं, लेकिन उससे पूछा एक आध दो सवाल पूछा। उस चलाई से भी डिप्लोमा लेवल का चीज है, तो ये फिर भी हम चला दोनों चैप्टर दे दिए। लेकिन ये चैप्टर चला आप मिस नहीं कर सकते। एक बात बताइए, गति जितना ज्यादा होगा फ्लक्स उतना ज्यादा कटेगा, और जितना ज्यादा कटेगा ईएमएफ उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं गति जितना ज्यादा होगा बैक ईएमएफ उतना ज्यादा होगा, ये कह सकते हैं। ये कह सकते हैं फ्लक्स की मात्रा बहुत ज्यादा होगी तो गति कम होगा। यही तो कह रहे हैं। देखिए अब लाइन क्या कहता है। कहता है डीसी मोटर की गति, डीसी मोटर की गति, चला रे, डीसी मोटर की गति 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 बैक ईएमएफ के समानुपाती, वही अनुक्रमानुपाती, वही एक बात हुआ। यानी डीसी मोटर की गति बैक ईएमएफ के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती, क्योंकि जितना ज्यादा गति होगा उतना ज्यादा फ्लक्स कटेगा, जितना ज्यादा फ्लक्स कटेगा उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। समझ में? अनुक्रमानुपाती तथा डीसी मोटर की गति फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि फ्लक्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी गति उतना कम होगी। चला बुझते बुझते जो है ना हम लोग का पूरा बीटेक खत्म हो गया। ये बैक ईएमएफ मारता था पता नहीं चलता, धीरे धीरे चला जी समझ में आएगा। लेकिन चला इलेक्ट्रिशियन से मेरा जो लव हुआ है, ये वो भूपेश सर थे, हम लोग पढ़ाते थे, तुम लोग नहीं जानता होगा। कुछ दिन हम पढ़े थे उनसे, तो सर के संयोग से इलेक्ट्रिशियन ही स्टार्ट किया था, उनका सबसे बढ़िया पार्ट यही था। आप वो पढ़ाते थे तो ये उनके साथ पढ़ाते थे विकास राही सर। विकास राही का टाटा माइक्रो ही पब्लिकेशन टीएमएस प्रकाशन में बुक आता था फंडामेंटल कैलकुलस का, तुम लोग पता नहीं पढ़ाएंगे। और उतने दिन जो पढ़ाए ना सब बात खट 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 बुझा। पहली बार जब हम अपने कॉलेज में टॉप किए थे तो उसका कारण यही था कि हमको इलेक्ट्रिशियन में 30 में 30 था, इंग्लिश में 0 था, ऊपर में था ही नहीं, कुछ लिखवे नहीं बताएगा कहां। और इलेक्ट्रिशियन में 30 आउट ऑफ 30 था, मैथ में 30 आउट ऑफ 30 था, फिजिक्स में 30 आउट ऑफ 30 था। और इसी के बदौलत चला मैथ फिजिक्स में तो सब आ जाता था, इलेक्ट्रिशियन की सर्किट सॉल्व नहीं होता था, क्वेश्चन नहीं करता था, क्योंकि टीचर गड़बड़ था। YouTube पे देख देख के बहुत चीज, किताबों को देख देख के बहुत चीज सीखे, पढ़े, सरकारी नोट्स पढ़े, तो बहुत चीज समझ में आने लगा। तो चीज ये ऐसा इतना आसान चीज है, तुमको अभी टफ लग रहा होगा, लेकिन जब धीरे धीरे तुम समझने लगोगे कि फ्लक्स कटेगा, तार कोई भी आएगा, वो नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में वो इमेजिनरी लाइन है, वो रियल लाइन नहीं है, उसको काट देगा तो तार में करंट आ जाएगा। यही फैराडे है, बोलेंगे अभी जा रहा है कि नहीं जा रहा है तो पता लगा जा रहा है पक्का। अच्छा ये लाइन हम समझाते हैं। डीसी मोटर की जो गति है, जितना ज्यादा गति होगा फ्लक्स उतना ज्यादा कटेगा, उतना ज्यादा बैक ईएमएफ जनरेट होगा। मोटर में हम जनरेटर मत सोचना, क्लियर है ना। और जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना गति करने में दिक्कत होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना गति करने में दिक्कत होगा, यानी फ्लक्स की मात्रा जितनी ज्यादा होगी गति उतना कम होगा। गति जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कटेगा, उतना ईएमएफ जनरेट होगा। उसी में कम बैक ईएमएफ क्योंकि ये मोटर है। हमको चलो भर दिन पढ़ाने में ये घंटा मजा आता है, तो भर दिन गले गिरते रहते हैं। जेई बैच में गाना है, वही बैच में गाना है। इलेक्ट्रिशियन पढ़ने का भी मजा अलग है, पढ़ाने का भी मजा अलग है। मतलब लगता है कि रियल में टीचिंग कर रहे हैं। हमें तो लाइक के बात कितना मालूम पड़ा है। उपरोक्त तथ्य निम्न सूत्र से निर्धारित होते हैं। ये बैक ईएमएफ का फार्मूला यही था, ये मैंने सही आ रहे, ये अप्लाइड है, ये आर्मेचर का है। बोलेंगे तो देखो गति जो है वो फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है, फ्लक्स का मान बढ़ेगा गति का मान कम होगा। अब बैक ईएमएफ गति का मान जितना ज्यादा होगा बैक ईएमएफ उतना ज्यादा होगा, यही बैक ईएमएफ है। यानी n is directly proportional to v, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो जी n is directly proportional to eb बट phi। बोलिए पक्का पक्का पक्का। एक बात बताइए, फैराडे चचा जानते हैं ना? बाबू जी फैराडे चचा को नहीं जानता होगा दोस्ती कर लो, क्योंकि अगर दुश्मनी रखोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तो एक वैज्ञानिक के पास शुरू से लेकर लास्ट तक एक वैज्ञानिक याद आएगा, फैराडे चचा। रेंज फैन तो बस कभी आएगा कभी जाएगा। फैराडे तो समझो कि रात में सपना में फैराडे आना चाहिए। फैराडे क्या कहा था? कुछ नहीं कहा था, तुम मैग्नेट लीजिए, अब तुम मैग्नेट रख दीजिए और बीच में वो तार जगह में करंट लाई तो कैसे खींचे ना, आपको झुनझुनी मारेगा, समझे? यानी करंट जनरेट होगा। इन बात है ये फैराडे क्या था? फैराडे कुछ नहीं कहा था मेरे दोस्त, हम बार-बार कहते हैं फैराडे, इतना बार फैराडे की बात कहेंगे ना तो उतना पूरा घर द्वार की बात नहीं याद नहीं होगा। इन नॉर्थ पोल साउथ पोल का तुम मैग्नेट ले लीजिए, तुम क्या ले लीजिए, तुम मैग्नेट लेके बीच में तार पैसे से खींचेगा, हम करंट आ जाएगा। बताया तो क्या है? कार मैग्नेट की जगह से चुंबकीय बल दिखाई जाएंगी, चुंबकीय बल दिखाई जाएंगी, चुंबकीय बल दिखाई जाएंगी, आ जाएंगी और उसको फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय बल दिखाओगे तो कहते हैं फ्लक्स। अरे फ्लक्स के बीच में चार तार से खींचेगा, सब फ्लक्स काट देगा, सब फ्लक्स काट देगा, ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ वोल्टेज है, वोल्टेज से ही करंट का निर्माण होगा और करंट का प्रवाह हो जाएगा। बोलेंगे तो भाई तो मोटर में तो करंट है ना से देते हैं, घूमता है, हां घूमेगा तो फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होगा तो है ना से ईएमएफ, ये फॉलो ईएमएफ हुआ, होने से जनरेट करता ईएमएफ हो गया। बैक ईएमएफ वाले नुकसान दे से काउंटर ईएमएफ के लिए उसको भी ईएमएफ कहते हैं। आर्मेचर टॉर्क की बात करेंगे, आर्मेचर में कितना बल लागू लगेगा तो डिपेंड करेगा फ्लक्स की मात्रा कितनी है और डिपेंड करेगा करंट कितना मार रहा है फायरिंग। करंट ज्यादा देंगे तो करंट कम देंगे तो आइए प्रैक्टिकली होता भी है। बोलो ना पक्का। इस सप्ताह का चला हुआ स्पेशल अरेंजमेंट है आपके लिए कि जो रविवार शनिवार का जो ड्राइवर टेस्ट है उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। आप गुरुजी क्या बदलाव हुआ है? तो बच्चों ने कहा कि सर एक दिन मेंस का ओरिजिनल सेट हो जाए, थोड़ा सा मेरिट बनेगा।